हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम एट टॉक विथ मैथ्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के इन ऑफ द चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, इफ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px square plus 5x plus r so that p is equal to r। तो दोस्तों इसमें हमको p is equal to r दिखाना है, जिसमें एक फैक्टर दिया है x minus 2 और दूसरा फैक्टर है x minus 1 by 2 और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है px square plus 5x plus r दिया हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि ये जो फैक्टर है x minus 2 और x minus 1 by 2 ये क्या था। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 6 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। अगर 6 को 2 डिवाइड कर दिया 3 से तो उसका फैक्टर हो गया। जैसे 7 का अगर फैक्टर 7 है तो 7 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से x minus 2 और x minus 1 by 2 ये अगर देगा x minus 2 से डिवाइड करेंगे अगर px स्क्वायर प्लस 5x minus 7 को, तो प्लस 7 को तो क्या पूरा पूरे डिवाइड कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि x माइनस 2 से इसको कैसे डिवाइड किया जाए। दोस्तों ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। जो ये तो थोड़ा लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है ना, तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। गौर से देखना, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना। तो चलिए देखते हैं। एक्स माइनस टू जैसे है, जैसे एक्स माइनस टू है और एक्स माइनस टू से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स माइनस टू से हम लोग पढ़ेंगे जीरोज क्या होता है, जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीरोज निकालेंगे। गिवन देंगे कि एक फैक्टर दिया हुआ है तुम्हारा एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू का हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरोज। इसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ एक्स माइनस टू, जीरोज ऑफ एक्स माइनस टू। इस एक्स माइनस टू, इस वेरिएबल जो है एक्स एक्स, उस एक्स के जगह पर ऐसा क्या रखे कि पूरा एक्स माइनस टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आपका जवाब होगा कि सर वहाँ पर जो होगा एक्स के जगह पर वो होगा टू, टू में से टू जाएगा तभी जीरो होगा। इसका मतलब उस जो एक्स माइनस टू फैक्टर है उसका जो जीरोस निकल जाएगा, टू निकल जाएगा। देखिए, या फिर आप उस एक्स माइनस टू को अगर जीरोस बनाना तो जीरोस के इक्वल कर दीजिए, जैसे मैंने कर दिया एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स माइनस टू है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, टू हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, टू निकल गया। इसका मतलब एक्स माइनस टू का जीरोस हो गया टू। ठीक है, या फिर आप एक्स माइनस टू में टू का वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू टू रखेगा। सिमिलरली हम लोग एक्स माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, टू। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पी एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7, इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू टू रखेंगे और इसको पूरे को जीरो के इक्वल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो एक्स एक्स इक्वल टू पी इंटू टू का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू प्लस 7, क्या करेंगे, प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। आर है, आर है एक्स जीरो प्लस 5x प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो पी टू पी ये हो गया आर का स्क्वायर। ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू 10 प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। 4p स्क्वायर प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर जो है एक्स माइनस 1 बाई टू, इसका जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो आप बोलिए सर एक्स के जगह पर अगर 1 बाई टू रखते हैं प्लस में तो जीरो हो जाएगा। या फिर इस पूरे फैक्टर को हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब एक्स माइनस 1 बाई टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स को उधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे जीरो के, तो प्लस 1 बाई टू हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस 1 बाई टू, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू हो गया। क्या हो गया, 1 बाई टू हो गया। अब हम लोग फिर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पी पी ना, पी इंटू 1 बाई टू का स्क्वायर प्लस 5 और एक्स का वैल्यू 1 बाई टू, तो पी इंटू 1 बाई टू प्लस 1 बाई प्लस आर। अभी क्या पूरा का पूरा जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, 1 बाई टू का स्क्वायर 1 बाई फोर प्लस 5 बाई टू प्लस 5 बाई टू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, टू और फोर का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेंगे दोनों का एलसीएम। फोर से पी प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू 0 तो 4 हो जाएगा, और p प्लस 10 प्लस 4r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0, क्या हो गया 0 हो गया। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग, अब जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में हम लोग लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे इन टू वेरिएबल, उसे इसको करेंगे। दोस्तों एक गलती हुआ है, थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ है इक्वेशन 1 में, वहाँ देखिए इक्वेशन 1 में 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो पी पर स्क्वायर भी लग गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी, क्या हो जाएगा पी, 4p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर सही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग कर लिया। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में 4p है और उसमें कितना है, इक्वेशन इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 उसमें सिर्फ और सिर्फ p है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ p है। अगर हम p को फिनिश करना चाहते हैं तो दोनों p को हमको इक्वल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है, जो इक्वेशन 2 है, जो इक्वेशन 2 है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम r को फिनिश करना चाहेंगे तो दोनों r को हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है। इधर 4 आ रहा है, इधर r है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। या अगर आपको p फिनिश करना है तो p उधर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसलिए हम इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को p को क्या करना है, फिनिश करना है, क्या करना है, खत्म करना है। इसीलिए हम लोग इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4p या फिर पहले वाला को लेना था वैसे, तो 4p प्लस प्लस क्या है, प्लस आपका 10 प्लस प्लस r इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला इक्वेशन इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 4p प्लस 10 4 जा 40 प्लस प्लस कितना हो गया मेरा 16r हो गया इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ हमको माइनस कर लेना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस, ठीक। 4p और 4p अब क्या हो जाएगा, 4p और 4p अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस 40 प्लस 10 तो माइनस 30, माइनस माइनस 16r से r चलेगा तो माइनस 15r इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 15r इज इक्वल टू 0, 15r को यहीं पर रखिए, माइनस 15r को इज इक्वल टू उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 30 हो जाएगा, माइनस 30/15 है ना, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, -2, -2, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, क्या हो गया, -2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी r का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, किसमें रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो 4p प्लस 10 प्लस r का जो वैल्यू आया है, r का जो वैल्यू आया -2, हाँ -2 रख देंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4p प्लस 10 प्लस r का वैल्यू कितना है -2, हम लोग क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है, -2 वैल्यू 0। 4 प्लस 10 से 2 गया -8, 10 से 2 गया, 10 से 2 गया 8, 4p इज इक्वल टू -8, p इज इक्वल टू -8/4, 4 p इज इक्वल टू -2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। देखिए आप p और r दोनों को हम लोगों का इक्वल दिखाने वाला था, ठीक है। तो p का भी वैल्यू -2 हो गया और r का भी वैल्यू -2 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या किया, p इज इक्वल टू r, यही हम लोग को शो करने के लिए बोला था और हमने इसको क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac इज इक्वल टू -25। दोस्तों इसमें हमको दिखाना है कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac जो होगा -25 होगा, क्या होगा, -25 होगा। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ac जो होता है वो होता है ये प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो उस वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन जो जो दिया हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, टू शो या टू प्रूव ना, प्रूफ बोला है तो प्रूफ डेट लिखेंगे, टू प्रूव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम लोग लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू माइनस 25। ये हम लोग को क्या करना, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से आपको सजा के लिखना, पहले गिवन जो दिया हुआ उसके बाद जो दिखाना है उसको हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूफ, उसका फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 25, यही दिखाना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है इसका, तो इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5 लिख दिए, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको पता है, हमको नहीं पता है क्योंकि ये दिया ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू नहीं दिया, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ 10 दिया है, लेकिन सब में माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो सब के सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, क्योंकि सब प्लस में इसलिए प्लस में लेके आ गए, जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, आप लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10, तो हम लोग लिखेंगे 10। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को तो पता ही नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहीं से फाइंड आउट करना होगा, तब हम लोग बता पाएंगे कि ये पूरा का पूरा माइनस 25 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जबकि हमको दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या 5 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 मान लें। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो वी नो डैट वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी जब दिया हुआ तो इसके मदद से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं सकते, देख लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें पता नहीं है तो वही रहेगा। और अब देखिए सब में हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ, लेकिन सब में 2 2 लगा हुआ था, हम लोग क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, कितना दिया, 10 10, हम लोग 10 ले लिया, कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ हम लोग को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 टाइम्स है 20। ठीक है, हमको चाहिए क्या, तो जो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं प्लस 20, फिर दोनों इक्वल ना है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया 25 के इक्वल। ठीक है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन 1 में लाके पुट कर देंगे, तो हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 25, ये है 20 इधर, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 5 गया। इसी वैल्यू को ला के इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। ठीक है, या फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 ना, माइनस माइनस कितना, माइनस हो गया आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पूरा क्या 5, 10 से 5 गया तो 5 और माइनस 5 बचेगा। ठीक है, 5 5 जा 25 और माइनस 25। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पता करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इक्वल टू माइनस 25, जबकि उसी का वैल्यू हम लोग माइनस 25 लेके आ गए, इसका मतलब हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है वो समझ में आया होगा। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।